Hello friends, today we will start class 12th maths. So first we are going to do chapter 3 and in this video I'll give you the introduction and do 1 to 4 questions of exercise 3.1. So let's begin. Be ready with your notebook and pen. So let's start. देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ मैट्रिक्स। तो बच्चों मैट्रिक्स क्या होता है, जब हमारे पास कोई डाटा है, कोई इंफॉर्मेशन है, कुछ नंबर्स हैं और उन्हें हम रोज और कॉलम के फॉर्म में लिख दें तो वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को यानी कि नंबर्स को, वो रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स जिनको हम क्या करें रोज और कॉलम में रिप्रेजेंट कर दें, वो क्या होता है, मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए इसका एग्जाम्पल, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। इस तरह के ब्रैकेट्स हम इसमें यूज करते हैं और इसके अंदर लिखी जाती हैं एंट्रीज, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, और ये एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, या तो नंबर्स हो सकते हैं या फंक्शंस हो सकते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, ये दोनों ही मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं। पहले मैट्रिक्स में क्या है, cos x x स्क्वायर x sin x। तो ये जो पहले 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, ये किसके अंदर हैं, रो के अंदर। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, रो। तो इसमें कितनी रो हुई, 1 2, 1 रो सेकेंड रो। और कॉलम क्या होते हैं, ये जो टॉप से डाउनवर्ड देखेंगे हम, ये क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। ठीक है, और इस वाले मैट्रिक्स में मैंने लिए हैं नंबर्स। यहाँ पे ये क्या थे, फंक्शंस, और इसमें क्या लिए हैं, नंबर्स। कुछ भी नंबर हो सकते हैं यहाँ पे, एनी रियल नंबर। देखिए 1 2 5 3 0 4, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, एंड ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, इनको कॉलम्स कहते हैं। एंड ये जो अंदर वैल्यूज लिखी होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। आई होप इतना आपको बेसिक क्लियर होगा, ये बिल्कुल बिगिनिंग है। अब देखिए आगे मैट्रिक्स में एक टर्म आएगी बच्चों, आपको ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में अगर m रोज हैं, ठीक है, m रोज हैं और n कॉलम है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, m बाई n, m मल्टीप्लाई n। ठीक है, आप यहाँ एग्जाम्पल में देखिए कितनी रोज थी इसमें, 1 रो सेकेंड रो, एंड कितने कॉलम, 1 2 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 रोज 3 कॉलम्स, 2 बाय 3 का इसका क्या हुआ, ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें m रोज और n कॉलम हो तो m बाई n क्या होगा, उसका ऑर्डर कहलाता है। देखो बच्चों ये जनरल फॉर्म है, किसी भी मैट्रिक्स को लिखने की ये जनरल फॉर्म है। यहाँ पे ये जो जितने भी स्मॉल लेटर्स हैं, ये किस चीज को बता रहे हैं, एलिमेंट्स को। ठीक है, और ये जो इनके साथ छोटे छोटे में नोटेशन लिख रखी है, ये बता रहे हैं उसकी पोजीशन। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट यानी कि पहला नंबर क्या है हमारे पास, A11। इसका क्या मतलब हुआ, फर्स्ट वाला किसको बताएगा, रो को। इसमें समझिए जैसे यहाँ पे हमने लिखा A11, तो हर एलिमेंट का ये पूरा क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, सबसे पहला वैल्यू ये थी, पहला नंबर ये है हमारे पास। तो इसके साथ जो छोटे छोटे 2 वैल्यूज लिखी होती हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, फर्स्ट बताती है रो को और सेकंड बताती है कॉलम को। ठीक है, देखिए A11 कहाँ पे होगा, ये हम इस चीज को देख के बता सकते हैं, यानी कि कहाँ पे है, फर्स्ट रो में है और उसका फर्स्ट एलिमेंट है। तो यहाँ पे A11 में फर्स्ट किसको बताएगा, रो को, और ये सेकंड किसको बताएगा, कॉलम को। तो यहाँ समझिए, देखिए A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 1 किसको बता रहा है, रो को, ये पहली रो है ना सारी, तो फर्स्ट रो में ये सभी क्या रहेंगे, पहली वैल्यू क्या रहेगी 1 और सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएगी। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह से जब आप सेकंड रो में आ गए तो अब रो क्या हो गई, चेंज, कौन सी रो में आ गए, कौन सी लाइन में पहुंच गए आप, ये पहली लाइन थी, ये दूसरी लाइन है। तो दूसरी लाइन में बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, और कौन सा कॉलम है, 1, तो A21। इसी तरह से ये क्या है, A22 A23। अब कौन सी लाइन है, थर्ड, A31 फर्स्ट कॉलम है, A32 ये सेकंड कॉलम है पूरा का पूरा, और ये क्या है, थर्ड कॉलम A33। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं बच्चों, और ये इस तरह से स्मॉल a i j m बाई n ये बताता है उस मैट्रिक्स को
एलिमेंट और कितना उसका ऑर्डर है। तो मतलब इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये जनरल फॉर्म हो गई, ये नोटेशन हो गई, ठीक है। और कोई भी एलिमेंट अगर आपसे पूछा जाए, जैसे अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो उसकी पोजीशन क्या होगी, A2 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम। और किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, जैसे इनको एलिमेंट कहते हैं, तो इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कैसे निकलता है, जितना ऑर्डर होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कितना ऑर्डर था इस मैट्रिक्स का, 3 रो और 3 ही कॉलम, 3/3 का इसका ऑर्डर था, तो इसके एलिमेंट कितने हो जाएंगे, इसके कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 3 × 3 = 9, ठीक है। ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि m.n कर दें तो वो क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट मैट्रिक्स। अब देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें क्या हो, सिर्फ एक कॉलम हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिख रखा है ये एक कॉलम है इसमें बस। नेक्स्ट रो मैट्रिक्स, जिसमें एक रो हो, एक ही लाइन में सारे नंबर्स दे रखे हों, ठीक है। इसमें रो कितनी है, एक, कॉलम कितने हो गए 3, यानी कि ये हर नंबर क्या होगा, कॉलम। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें m जो है वो n के इक्वल हो जाए, m = n हो, यानी कि जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स था 2/3 का, ठीक है। तो यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ क्या हो 2 हो, जैसे 2/2 3/3 4/4, तो ये सारे क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ देखिए एग्जांपल A = ये एलिमेंट थे 1 3 7 5, कैसा है ये 2/2 का मैट्रिक्स है, 2 रो और 2 कॉलम। नेक्स्ट देखिए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, हैज ओनली डायगोनल एलिमेंट, दैट इज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। और ये कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट तो क्या हो बच्चों, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू हो और बाकी सारे क्या हो 0। इसका एग्जाम्पल देखो, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ये जो लाइन होती है इस तरह से, ये लाइन, ये क्या कहलाती है, मैट्रिक्स की डायगोनल। तो कितने डायगोनल हो गई, 1 और ये 2। तो यानी कि जिसमें एक तरफ डायगोनल में तो क्या हो, वैल्यूज हो, कुछ ना कुछ नंबर हो, और उसके अलावा बाकी सारी जगह पे क्या लिखा हो, 0, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर, यानी कि जैसे ये कैसा है 3/3। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसमें अगर डायगोनल में एलिमेंट दे रखे हों तो वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखो स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है बच्चों, जब डायगोनल में ही, डायगोनल मैट्रिक्स में ये जो नंबर है ना, ये सारे क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। जैसे यहाँ क्या है 11 11 11, बाकी सारे 0 तो है ही। तो डायगोनल मैट्रिक्स में जब वैल्यू क्या हो डायगोनल की सेम हो जाए तो वो क्या बन जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रखा है। देखिए अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड रेस्ट ऑल आर 0। बच्चों ये तीनों आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी। तीनों में ही क्या होता है, सारे के सारे 0 होते हैं, बस कौन से 0 नहीं होंगे, डायगोनल वाले 0 नहीं होंगे। डायगोनल वाले में तो क्या होगा, डायगोनल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तीनों अलग अलग हो सकते हैं। स्केलर में क्या होंगे, तीनों सेम होने चाहिए और कुछ भी हो सकते हैं 1 के अलावा। लेकिन अगर इसमें क्या है, तीनों सेम हो और क्या हो, 1 हो। ध्यान से समझिए, अगर डायगोनल में सारी की सारी वैल्यू क्या हो, 1 हो और बाकी रेस्ट के क्या हो, 0 हो, तब वो कौन सा मैट्रिक्स बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए, यानी कि 3/3 2/2 इस तरह के जितने मैट्रिक्स होंगे उन पे ही क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अप्लाई होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, इसको किससे डिनोट करते हैं, ओ से, ठीक है। तो जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स था, मैंने ओ लिख लिया इसको, तो ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। इसके अंदर क्या है, 0, एक एलिमेंट है और वो भी क्या है, 0। सेकंड देखिए 2 एलिमेंट है, ठीक है, 2 रो हैं, एक रो ये दूसरी रो ये, और दोनों ही क्या है, 0। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स और ये सारा 0 है। नेक्स्ट हेडिंग है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं बच्चों, अगर क्या हो, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, और दूसरी प्रॉपर्टी उनके एलिमेंट्स भी क्या हो, इक्वल। एग्जाम्पल लो, देखिए यहाँ एग्जाम्पल, ये एक मैट्रिक्स था, यहाँ लिखा मैंने 2 1 3 1। क्या ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का,
1 2 दो कॉलम है और 2 ही रो हैं, तो 2 बाय 2 का ये मैट्रिक्स हो गया। अब अगर ये किसी और इसका नाम ए रख लीजिए, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास बी और उसकी वैल्यूज हैं 2 1 3 1, ठीक है, और ये भी क्या हो 2 बाय 2 का हुआ, ठीक है। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हुए, अब इक्वल मैट्रिक्स हुए, क्योंकि देखिए फर्स्ट के बराबर, सेकंड के इक्वल है, थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल और फोर्थ वाला फोर्थ के इक्वल। तो ये था बच्चों इंट्रोडक्शन। अब शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज। यहां तक जितना आपको समझाया है आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके अपने खुद के नोट्स बनाते जाइए, ताकि आप बाद में रिवाइज कर सकें जब भी आपको जरूरत हो। सो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स दे रखा है, फर्स्ट पार्ट राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो करिए बच्चों इसे। ये देखिए यहां पे कॉलम गिनो और रोज गिनो। रो मैंने कितने नीचे तक वैल्यू आ रही है, देखो कितने लाइन लिख रखे हैं इसमें, 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन, 3 लाइन है ना, तो रोज कितनी हो गई 3। कॉलम देखो कितने इस तरह से लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, कितनी वैल्यू है एक लाइन में, 4 है, तो 3 रोज और 4 कॉलम। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3:4, ये आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए, राइट डाउन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स। तो बताइए कितने एलिमेंट होंगे। अब बच्चों यहां एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई भी मैट्रिक्स, यहां समझिए, अगर कोई भी मैट्रिक्स m बाय n ऑर्डर का है तो उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होते हैं, m n, यानी कि इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 3 12, चाहे आप इसको गिन लीजिए, यहाँ पे काउंटिंग करिए कितने आ जाएंगे, ये भी 12। तो कितने एलिमेंट्स हो गए इसमें, 12 एलिमेंट्स। थर्ड पार्ट, राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 एंड A23, इन एलिमेंट्स को लिखिए। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था, ये इनको हम लोग किसमें लिख सकते हैं, A11 A12, तो ये एलिमेंट्स की पोजीशन को बताता है। तो इसमें कहा है, देखो बच्चों सबसे पहले बताइए A13 कहाँ है, तो A13। अब देखो यहाँ पे 1 कहाँ है ना, तो सबसे पहले पहली लाइन में जाओ, ये रही पहली लाइन। अब उसके बाद कितने पे जाना है, थर्ड पे, तो पहली लाइन में तीसरी पे पहुंच जाओ, फर्स्ट रो और थर्ड एलिमेंट क्या हो गया, 19। तो A13 का आंसर क्या हुआ, 19। अब सेकंड बताना है A21, सेकंड क्या बताना है, A21। 2 क्या हुआ, सेकंड रो, कहाँ है सेकंड रो, ये रही सेकंड रो। सेकंड रो का कौन सा एलिमेंट, कौन से कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, 35। नेक्स्ट बताओ, करिए खुद करिए साथ में, अगर आप इस वीडियो को इस टाइम देख रहे हैं तो साथ में सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, A33, बताइए कहाँ होएगी 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरी वैल्यू क्या है, -5, -5। नेक्स्ट A24, सेकंड रो 2, ये रे सेकंड रो, और चौथा एलिमेंट 1 2 3 4, क्या है बच्चों, 12। नेक्स्ट बताइए A23, सेकंड रो पे कौन सा एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, क्या है, 5/2, 2 3, यानी कि सेकंड रो का तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 5/2, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे किसी भी एलिमेंट की वैल्यू, भाई 1 2 1 1, ये तो इसकी पोजीशन बताता है, ठीक है। A13 की वैल्यू क्या है, 19, और ये क्या हुई उसकी पोजीशन। जैसे मैं आपसे पूछूं, बताइए 35 की पोजीशन क्या है, तो आप कहेंगे 35 है दूसरी रो के पहले कॉलम में, तो A21। इस तरह से क्वेश्चन होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगर किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है बच्चों, 24, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर किसी में कितने एलिमेंट्स हों 24, तो उसमें क्या क्या ऑर्डर हो सकता है। एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें कितने एलिमेंट्स अभी हमने बताए थे, 12, कितने एलिमेंट बताए थे, 12। तो
तो इसका ऑर्डर क्या था बच्चों, 3/4। उसी तरह से अगर किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हो, 24, तो उसका ऑर्डर बताना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए, वी नो दैट, इस तरह से आप लिख लेना, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, नो दैट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n हैज, अगर कोई मैट्रिक्स m/n का है तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, ये देखिए अभी समझा था हमने, हैज mn एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट थे बच्चों इस मैट्रिक्स में, 24। तो देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, 24 के फैक्टर्स लिखो सारे के सारे। तो लिखिए 24 के सारे फैक्टर्स क्या हैं बताइए, 1 2 4, पहले 3 4 देन 6, फिर 8 12 एंड 24, ये सारे क्या हैं 24 के फैक्टर। ठीक है, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सारे फैक्टर लिख लिए। अब क्या करिए, 2 का पेयर बनाइए। ठीक है, पेयरिंग कीजिए कि किन 2 को मल्टीप्लाई करें तो 24 आता हो। तो 1 से शुरू करो बच्चों, 1 के साथ किसको मल्टीप्लाई करूं, 24 को, क्या आ जाएगा 24। तो 1 24, भाई इसका उल्टा भी लिख लो, 24 और 1 करेंगे तब भी क्या आएगा 24। नेक्स्ट देखो 2 को किसके साथ करें, 12 2 जा 24, तो 2 और 12 और 2। नेक्स्ट पेयर बताइए, 8 और 3, 8 और 3, 3 8 और दूसरा 8 3। ठीक है, सारे पेयर लिखने हैं जिनसे हमें क्या मिलता हो, 24 मिलता हो मल्टीप्लाई करने के बाद। 4 6 जा और 6 4 जा, तो लिख लो 4 6 6 4। ठीक है, देखो इन सबको जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना आ रहा है 24। तो इसका मतलब हुआ बच्चों, अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं तो उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, लिख लो, पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स आर, क्या क्या हो सकते हैं, देखो, या तो 1/24 का मैट्रिक्स हो, ठीक है, या 24/1 का, सब सारे लिख लीजिए, 2/12 का हो, या फिर 12/2। नेक्स्ट इज 3/8, 8/3, 4/6 एंड 6/4। ये सारे वो पॉसिबल मैट्रिक्स हैं जिनमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 24 होंगे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए सेकंड पार्ट क्या कहा है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। पहले कितने एलिमेंट थे 24, तो कितने पेयर बन गए थे इसमें, ये कितने पेयर आ गए हमारे पास, 8 पेयर। यानी कि इसमें कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते थे मैट्रिक्स के, 8 ऑर्डर्स डिफरेंट। ठीक है, 8 अलग अलग तरह के इसमें से मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब आपको बताना है अगर 13 एलिमेंट हो तो कैसे होगा। तो फिर से वही चीज है, 13 इफ इट हैज 13 एलिमेंट। अगर इसमें क्या हो 13 एलिमेंट, तब क्या हो जाएगा, 13 क्या है बच्चों, प्राइम नंबर, 13 प्राइम नंबर है। तो कौन कौन से मैट्रिक्स बन सकता है, या तो 1 और 3, 13 का पेयर बन जाए, या 13 और 1 का, और तो ये किसी की टेबल में आता नहीं। तो क्या हो जाएंगे इसमें, पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1/13 एंड 13/1। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। तो इसका सॉल्यूशन मैं नहीं करवा रही हूं, इसका सॉल्यूशन आप मुझे लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, और जो भी फर्स्ट 3 कमेंट्स होंगे, ठीक है, फर्स्ट 3 कमेंट्स, उनका मैं नाम लूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में लूंगी। आप मुझे कमेंट में अपने आंसर, अपने स्कूल का नाम और अपनी प्लेस तीनों लिख के बताएंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स A is equals to Aij whose elements are given by। तो बच्चों
ये 3 पार्ट दे रखे हैं, स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ, रेस्ट 2 आप खुद ट्राई करेंगे इसके, ठीक है। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, 2x2 मैट्रिक्स बनाना है जिसके एलिमेंट्स क्या हों, ए आई जे इज इक्वल्स टू आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2 की फॉर्म में हो, ठीक है। आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2 की फॉर्म में है। तो चलिए करते हैं इसको। तो कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, लिख लीजिए A11 A12 A21 A22, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करने हैं, आई जे ए आई जे हमें ये दे रखा है। तो फर्स्ट यहाँ पे आई और जे की जगह हमने 1 ये वैल्यूज पुट करनी है और ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो फाइंड करने हैं, ठीक है। मतलब हमें A11 फाइंड करना है, फिर A12 A21 A22, इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे, आई और जे की वैल्यू यहाँ पुट करके। तो देखो कैसे करेंगे, ए सबसे पहले 1 1 पहला एलिमेंट बताओ, तो यहाँ क्या लिखेंगे A11। अब 1 1 आई की वैल्यू भी 1 पुट करो और जे की वैल्यू भी 1, तो आई कितना हो गया 1 प्लस जे भी कितना हो गया 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, क्या आ गया 1 + 1 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब कुछ बच्चे यहाँ गलती करेंगे, ध्यान से देखिए, कुछ बच्चे यहाँ गलती करेंगे, 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ बचेगा 1 और 1 का स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर है यानी कि 2 × 2 अपॉन 2 है, कैंसिल किया हमारे पास 2 आंसर आया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए A12 करो वैल्यू पुट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, जे की वैल्यू क्या है 2, तो रख लो 1 + 2 होल स्क्वायर अपॉन में 2, बन गया 3 का स्क्वायर अपॉन 2 9/2। उसी तरह से नेक्स्ट A21 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई 2, जे है 1, इसका स्क्वायर किया अपॉन में 2, सॉल्व करो 3 का स्क्वायर अपॉन 2, आंसर फिर से आया 9/2। नेक्स्ट लास्ट A22 व्हाट इज I2 जे भी 2, तो करो बच्चों वैल्यू यहाँ पे पुट, जो हमें दे रखा था इस फॉर्मूले में, क्या कहा है, आई कितना रखिए 2, जे भी 2 और उसका स्क्वायर अपॉन में 2 + 2 4 अपॉन 2, 4 का स्क्वायर करना है। फिर से यहाँ गलती कर सकते हैं, क्या करेंगे 2 2 = 4 काट देंगे और 2 का फिर स्क्वायर कर देंगे, आंसर आएगा 4 और वो हो जाएगा गलत। तो यहाँ बच्चों ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में हमें 4 का स्क्वायर करना है, यानी कि 4 × 4 अपॉन 2 हो रहा है यहाँ पे, तो 2 से कट गया ये और हमारे पास क्या आ गया 8 आंसर, ठीक है। यानी कि A11 हुआ 2, A12 है हमारे पास 9/2, A21 आया 9/2 और A22 की वैल्यू आई 8। इस तरह से जो मैट्रिक्स A = हमें बनाने को कहा गया था, ठीक है, जिसमें कि AIJ की वैल्यू ये दे रखी थी, देयरफॉर A = मैट्रिक्स A क्या हो गया बच्चों 2 9/2 9/2 एंड 8, जो यहाँ लिखा था हमने इसको लिख सकते हैं A = लेट A = इस तरह से हमने A को ये मान लिया, सारी वैल्यूज फाइंड की और लास्ट में हमारे पास मैट्रिक्स इस तरह से आ गया, ठीक है। तो ये आपके 4 क्वेश्चंस, थर्ड क्वेश्चन आप खुद करेंगे, कमेंट में बताएंगे, नाम के साथ, स्कूल के साथ, अपनी प्लेस के साथ, ठीक है, किस जगह आप रहते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में आपका नाम लूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम करेंगे इसके बाद रेस्ट बचे हुए क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में।